अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज जो हम टॉपिक करेंगे FSC 2 का चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। पीछे बच्चों जो हमने टॉपिक किया वो था ऑपरेशन एम्पलीफायर, जिसमें हमने कहा था ऑपरेशन एम्पलीफायर एज अ हम यूज़ करते हैं एम्पलीफायर भी और कंपैरेटर भी। ठीक है, तो ऑपरेशन एम्पलीफायर को हमने डिस्कस किया जिसमें इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आ जाते थे। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। ठीक है, सबसे पहले कंपैरेटर होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, फिर हम कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच पे जाएंगे। ठीक है, कंपैरेटर बेसिकली बच्चों नाम से ये पता चल रहा है, इसका मतलब है कि कंपैरिजन, किसी चीज़ का कंपैरिजन। तो यहाँ जो कंपैरेटर में हम जिन चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे वो हैं वोल्टेज। दो वोल्टेज जो हमें मिल रही होती हैं आउटपुट के ऊपर, ठीक है, उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं हम क्या कुछ उस ऑपरेटर्स को इस तरह चलाते हैं कि हम कौन सी वोल्टेज हमें उस वक्त आउटपुट में चाहिए। ठीक है, अब ज़रा सर्किट को देखें। ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो V नेगेटिव और यहाँ जो पोटेंशियल होता है वो V पॉजिटिव। ठीक है, इसको जिस बैटरी से कनेक्ट करते होते हैं उससे जो पोटेंशियल मिल रहा होता है हम उसको कहते हैं पॉजिटिव VCC। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव VCC और इससे नेगेटिव VCC वोल्टेज इनपुट में। ठीक है, अब इसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और इसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये वो चीज़ शो कर रहा है। ठीक हो गया। अब ये जो दो वोल्टेज हैं हम इनका कंपैरिजन करते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि हमें वोल्टेज में पॉजिटिव VCC चाहिए या नेगेटिव VCC चाहिए। उसके मुताबिक हम जो है आउटपुट यहाँ से लेते हैं। क्या करते हैं हम, ये जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग है इसको हम एक वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड VR। ठीक है, ये एक फिक्स वोल्टेज होती है जिसको हम एज अ रेफरेंस वोल्टेज ले रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको लिखते हैं VR। ठीक है, तो यहाँ जो वोल्टेज होती है हम कहते हैं वो इस वोल्टेज के इक्वल होती है, उसी ये जो वोल्टेज यहाँ है वही इस वोल्टेज पे अपीयर होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो भी पॉजिटिव के इक्वल है। अब ये जो हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल है यहाँ V, इसको हमने कनेक्ट कर देना है एक रेजिस्टर से। ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये जो है अगर हमने इसको ऑपरेट करवाना है, जाहिर सी बात है इसको हम किस में रखेंगे, ज़ीरो पोटेंशियल में रखेंगे। ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स हमारे पास ये रेजिस्टेंस नहीं है और इसको भी हमने एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वी डिसाइड विच वोल्टेज वी वांट एट द आउटपुट टर्मिनल, दैट पॉजिटिव VCC और नेगेटिव VCC। अब ये सुने, जब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो V पॉजिटिव है उसको हमने 6 वोल्ट का पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है वोल्टेज वो अभी 0 वोल्ट में। अब क्या हुआ, V पॉजिटिव ग्रेटर है V नेगेटिव के। ठीक है, V पॉजिटिव ग्रेटर है V नेगेटिव के, तो तब जो आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलेगी वो होगी प्लस VCC, या आपके पास ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है V, अगर वो लेस देन होगी रेफरेंस रेजिस्टेंस से, तब भी हमें जो वोल्टेज मिलेगी वो पॉजिटिव VCC मिलेगी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन इस आउटपुट के लिए हैं। अगर हमें ये आउटपुट चाहिए तो इस तरह का हमें पोटेंशियल करना होगा। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि आगे हम कंपैरेटर में ये यूज़ करेंगे एज अ नाइट स्विच। अब उसी के ऑपोजिट हो गया, अगर V पॉजिटिव लेस देन होगा V नेगेटिव के, या ये V इज़ ग्रेटर देन VR, तब जो हमारे पास आउटपुट पे पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव VCC में। अब बात सुने मेरी, जब हमने आपको ये कंपैरेटर
अगर यूज़ करना है और हमें वो कंडीशन चाहिए कि आउटपुट पे हमें स्विच ऑन मिले, ठीक है, ऑन स्विच मिले मतलब वो जो लाइट हो वो ऑन हो, तो उसके लिए मस्ट है कि हमारा पोटेंशियल जो हो आउटपुट पे वो पॉजिटिव वीसीसी आए। अगर ये आएगा तभी लाइट ऑन होगी, अगर ये नहीं आएगा तो लाइट ऑन नहीं होगी। दिस कंडीशन इज़ यूज्ड एज अ कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। अभी ये जो कंडीशन है ये दोनों हम यूज़ करेंगे एज अ नाइट स्विच के लिए। द टर्म इज़ यूज इन कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच इज़, अब आगे एक और बच्चों यूज़ होगी टर्म दैट इज़ पोटेंशियल डिवाइडर, जो हम नाइट स्विच में यूज़ करेंगे। पोटेंशियल डिवाइडर होता क्या है पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में हमारा इस्तेमाल होगा जो हम कंपैरेटर एज ए नाइट स्विच करेंगे। ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं और वहाँ से एक वोल्टेज हम जो है ले रहे होते हैं, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट हैं R1 R2। अब ये दोनों रेजिस्टेंस फिक्स्ड हैं। जब ये दोनों रेजिस्टेंस फिक्स होंगी एक ही इनकी वैल्यू रहेगी सारे सर्किट में, उससे जो वोल्टेज हमें मिल रही होगी वो V1 होगी और R2 से जो वोल्टेज मिलेगी वो V2 और इससे जो पोटेंशियल मिल रहा होगा वो VCC होगा, ठीक है। तो VCC बेसिकली किसके इक्वल होगा, टोटल वोल्टेज इक्वल होगी इन दोनों की वोल्टेज से, तो V1 प्लस V2, ठीक है। अब सीरीज़ में क्या होता है, करंट सेम रहता है, ठीक है। यह आपने पढ़ा होगा पीछे चैप्टर्स में कि सीरीज़ में जब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो तब क्या होता है करंट में, वोल्टेज में, और इसी तरह जब पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस तब क्या होता है, ठीक है। तो सीरीज़ में हमारे पास जो करंट रहता है वो सेम रहता है, I इज़ इक्वल्स टू V ओवर R रहता है, V इज़ इक्वल्स टू आई आर, आई निकालते हैं तो V ओवर R। टोटल करंट इक्वल होगा टोटल वोल्टेज के और टोटल रेजिस्टेंस के। टोटल वोल्टेज इक्वल है VCC के और टोटल रेजिस्टेंस इक्वल है R1 प्लस R2 के, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी टोटल इक्वल है R1 प्लस R2 के। अब हमने यहाँ से वोल्टेज निकालनी है, V1 के लिए अलग, V2 के लिए अलग। तो V1 इक्वल है IR1 के, इसी तरह V2 इक्वल है IR2 के। अभी हमने I फाइंड किया है, I की जगह वैल्यू पुट कर दें R1 उसी तरह, इसी तरह V2 की I की जगह वैल्यू पुट कर दें R2 उसी तरह, ठीक है। अब ये VCC को साइड पे रखते हैं और इसी तरह ये यहाँ पे भी VCC को साइड पे लिखते हैं और ये दो आ गई। ये वोल्टेज तब है जब रेजिस्टेंस क्या थी, फिक्स थी, ठीक है। अब हम कहते हैं ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम फिक्स्ड नहीं रहने देते, अब इसमें हम वेरिएबल रेजिस्टेंस अटैच कर देते हैं जिससे हम चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू। तब हम जो रेजिस्टेंस होगी एट दैट पॉइंट, फॉर एग्जांपल हमने उसको R2 ही नाम दिया हुआ है, ठीक है। उस टाइम जो वोल्टेज होगी वो किसके इक्वल होगी, ये जो यहाँ अब यहाँ रेजिस्टेंस जो चेंज आ रहा है इसमें वो हो जाएगी RL। इसी ये जो इक्वेशन आई है V2, इसी को देख के हम ये वाली बनाएंगे। अब ये देखो ये इक्वल है R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, बल्कि सेपरेट कर लेते हैं। अब ये रेजिस्टेंस R2 जो है उसकी जगह बन गया RL, ठीक है। अब ये सर्किट इस तरह का है, यहाँ R1 है रेजिस्टेंस और यहाँ RL है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो आपके पास रेजिस्टेंस टोटल होगी है R1 प्लस RL, ठीक है। और I इक्वल होगा आपके VCC डिवाइड बाय R1 या RL प्लस R1, जो भी यहाँ रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। और वोल्टेज हमारे इक्वल हो जाएगी, सॉरी मैं दिखाना भूल गई, वोल्टेज आपके पास इक्वल हो जाएगी R1 डिवाइड बाय RL प्लस R1 इंटू VCC। यहाँ जो वोल्टेज रेजिस्टेंस होगी यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस अटैच होगी, ठीक है। आगे ये चीज़ यूज़ होंगी ये भी और ये वाले रिजल्ट, ठीक है। ये तब होगी रेजिस्टेंस वोल्टेज जब रेजिस्टेंस क्या होगी, वेरिएबल।
So by using the aspects of comparator and potential difference, so we will learn comparator as a night switch. अब हम comparator as a night switch की तरफ जाते हैं, उसके सर्किट की तरफ। ये आपके पास रहा सर्किट, ये आपके पास ऑपरेशन एम्पलीफायर, ये पॉजिटिव वीसीसी, नेगेटिव वीसीसी, ये वोल्टेज वी नॉट जो आउटपुट हमें देगी। इसी के साथ हमने एक रिले जो है अटैच कर दिया है, ठीक है। रिले क्या है, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है। इनर्जाइज्ड कब होगा, जब उसको वोल्टेज आउटपुट में पॉजिटिव वीसीसी मिलेगी। जब ये इनर्जाइज होगा तभी हमें स्विच ये ऑन करेगा और लाइट जलेगी, ठीक है। ये इसका काम ये है, जब उसको पॉजिटिव वीसीसी मिलेगी ये जल जाएगा, जलेगा मतलब लाइट ऑन हो जाएगी, स्विच ऑन कर देगा, ठीक है। अब देखें, अब स्विचिंग करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से पॉजिटिव वीसीसी से हमने कनेक्ट कर देनी है दो रेजिस्टेंस R1 R2, ठीक है। सबसे पहले ये आके कनेक्ट कर दी और ये यहाँ पे छोड़ दिया। अगला, इस पॉजिटिव टर्मिनल से जो नॉन इन्वर्टिंग है उसको यहाँ से इस रेजिस्टेंस के साथ, इनके इस पोटेंशियल डिवाइडर के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है VR, ये फिक्स रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब सॉरी, रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ जो वोल्टेज हम लेंगे वो एज अ रेफरेंस वोल्टेज लेंगे। पीछे हमने रेफरेंस वोल्टेज ली थी, निकाली भी थी, वो किसके इक्वल है वही हम यहाँ पुट करेंगे। देखें पीछे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। R2 जो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो रेफरेंस वोल्टेज है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। देखें यहाँ R2 के अक्रॉस चेक करनी है, जो V2 फाइंड करनी है, ठीक है। V2 फाइंड करी है और यहाँ उसको हमें VR नाम दिया हुआ है, जो कि इक्वल है R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC, ठीक है। अब यहाँ पे R2 हमने VR लिया हुआ है, ठीक। तो यही वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिल रही वो है R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC, ये हमने लिख दी साइड पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये जो टर्मिनल है इसको हमने एक कनेक्ट किया रेजिस्टेंस से, यहाँ से हमने वायर को शिफ्ट किया, दैट इज़ R3। ये क्या है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब इसके और उसके बाद इसके और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी इन दोनों पॉइंट के दरमियान वो है V प्राइम, ठीक है। सो सॉरी, ये फिक्स्ड नहीं है, यह वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपके पास ये रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस है और इसके साथ हमने एक LDR यूज़ कनेक्ट कर दिया। LDR क्या होता है अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। एक LDR इसके साथ कनेक्ट है। अब इसके दरमियान जो वोल्टेज होगी वो किसके इक्वल होगी, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि जो हो V प्राइम वो इक्वल हो जाएगी R3 ओवर RL प्लस R3 इंटू VCC। अब वो मैं आपको ले चलती हूँ जहाँ पे हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू लिखी थी, ये रही। यहाँ जो रेजिस्टेंस थी वहाँ हमने वहीं पुट की थी, वहाँ पे अब हम R3 ले रहे हैं तो यहाँ R3 पुट करेंगे और RL उसी तरह और साथ में VCC। समझ आ गई? ये वहाँ पे हम ले रहे हैं V प्राइम, ठीक हो गया। अब LDR मैंने यूज़ किया था, ये क्या है, लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या रेजिस्टेंस ऐसी जो लाइट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, मतलब वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा होता है कि दिन का टाइम है या रात का टाइम है। तो अब ये देखते हैं हम ये चीज़ें कैसे कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। जब हम वोल्टेज जो आउटपुट पे वोल्टेज हो आए वो पॉजिटिव VCC आएगी, तब क्या होगी वो सर्किट, वो जो है रिले क्या करेगा, लाइट को ऑन करेगा, ठीक है। ये कंडीशन थी इसके लिए, ठीक है। अब ये देखें बच्चों, यहाँ जो अब इस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस ये इसके साथ कनेक्ट है तो वहाँ वोल्टेज आएगी, सॉरी VR,
और ये कनेक्ट है इस पॉइंट पे, देखें ये वी प्राइम के, तो यहाँ जो अपीयर होगी वो वी प्राइम है। अब वहाँ वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव ले रहे थे, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे तो वी पॉजिटिव के अपीयर होगा पॉजिटिव पे और वी प्राइम वी नेगेटिव पे अपीयर होगा। अब मैंने आपको बताया कि ये सारे डिपेंड करेंगे टेम्परेचर के ऊपर, टाइम के ऊपर, ठीक है। तो अब ये देखें रिलेशन, जब टेम्परेचर हाई होगा, कब, दिन के टाइम, टेम्परेचर हाई होगा दिन के टाइम, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी तो वोल्टेज का रिलेशन देखें रेजिस्टेंस के साथ। रेजिस्टेंस अब यहाँ दिन के टाइम क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, वोल्टेज क्या होगी, वी प्राइम बढ़ेगा। ये कम हो रही है, वी प्राइम बढ़ेगा। तो फिर क्या होगा, एट दिस टाइम टेम्परेचर वी नॉट, इनका रिलेशन मैंने ज़्यादा से फिर लिख दिया है। डे के टाइम टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज ज़्यादा होगी, कौन सी, वी प्राइम, और किससे, वी आर से। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन है, ठीक है। तो जब वी प्राइम ग्रेटर होगा वी आर के, तो तब जो वोल्टेज अपीयर होगी वो नेगेटिव वी सी सी होगी, ठीक है। इस पोटेंशियल पे जब वी प्राइम ग्रेटर होगा वी आर से, तब जो हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगी वो नेगेटिव वी सी सी होगी। तो उस टाइम स्विच क्या होगा, वो ऑफ रहेगा। दिन के टाइम, अब वो जो देखें स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, दिन के टाइम वो ऑफ रहती हैं, लाइट जो रात होती है तो वो ऑन हो जाती हैं। ये कंपैरेटर यूज़ किए जाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो दिन के टाइम हमें स्विच ऑफ मिलते हैं। अब देखते हैं जब रात का टाइम आता है, एट नाइट, तब टेम्परेचर क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा, ये क्या होगी, ये बढ़ जाएगी। टेम्परेचर कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वी प्राइम घटेगी, वी प्राइम वोल्टेज कम होगी। अब वी प्राइम क्या हो गया, लेस देन होगा वी आर से, तब जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो पॉजिटिव वी सी सी होगी। एट दिस टाइम रिले सर्किट क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा और वो स्विच ऑन कर देगा, और स्विच ऑन करेगा तो लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये था आपका कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच, और ये आपने देख लेना है। और अगर आपको कोई मुश्किल हुई या समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और बाकी अल्लाह हाफिज़।